ये बात पक्की गांठ बांध लो मेरे भाई बहनों, जो गौ माता अभी हमें कभी पीड़ित अवस्था में नजर आ जाए, दुखी अवस्था में नजर आ जाए, कचरा खाते हुए नजर आ जाए, एक्सीडेंटल गौ माता नजर आ जाए, तो वो गौ माता केवल और केवल आपको सेवा का अवसर देने के लिए वहां पर खड़ी है। अगर आप लोग गौ माता को घर पे ले जा करके, गौशाला ले जा करके या गौ माता के हॉस्पिटल ले जा करके सेवा करो तो बहुत अच्छी बात है। वो गौ माता आपका कल्याण कर देगी। और सुमड़ों की तरह बिल्कुल वहां से मुंह उठा करके चले जाओ तो मेरे भाई बहनों एक बात याद रखना, जैसे आप सुमड़ों की तरह मुंह उठा करके चले जाओगे, सीधा आप नरक का रास्ता पकड़ोगे। क्योंकि आपको गौ माता ने सेवा का अवसर दिया, लेकिन आपने उस सेवा को स्वीकार नहीं किया। तो ऐसी गौ माता मेरे भाई बहनों सारे जगत की माता है, सारे जगत का प्राण है। भारत का प्राण ही गौ माता है। गौ माता के अलावा भारत का प्राण कौन हो ही सकता है। हमारा प्राणाधार गौ माता है। हमारी जो संस्कृति वो गौ माता से है, और ऐसी गौ माता हमारे सभी दुखों को मिटा सकती है। आइए मेरे भाई बहनों, गौ माता की कथा में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। अब तक हम लोगों ने गौ माता की कथा में गणेश जी की वंदना और सर्वदेव में गौ माता की वंदना को श्रवण किया। अब कथा में आगे बढ़े। एक बार निंडोला नदी के किनारे सत्संग चल रहा था गुजरात में। वहां पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान और एक संत का मिलना। और एक बात याद रखना मेरे भाई बहनों, जब दो संत मिलते हैं तो क्या चर्चा करते हैं आप सब लोगों को पता है। नाही से नाही मिले तो बात करत है केश की, दर्जी सो दर्जी मिले तो बात करत है वेश की। पति और पत्नी मिले तो बात करत है क्लेश की, साधु से साधु मिले तो बात करत है शुभ संदेश की। उन महात्मा जी ने एक प्रश्न हमारे पूज्य गुरुदेव से पूछा कि महाराज, आज सभी लोग दुखी हैं और बात भी सत्य है मेरे भाई बहन, आज हम सब लोग दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन बहुत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सबने ही सुख की तलाश। आज एक दिन का बच्चा भी सुख की तलाश करता है। 99 साल का हो जाता है फिर भी उसकी सुख की तलाश पूरी नहीं होती। अब आप कहोगे एक दिन का बच्चा बोल नहीं सकता, एक दिन का बच्चा चल नहीं सकता, तो एक दिन का बच्चा सुख की तलाश कहाँ करता है। बात भी सत्य है मेरे भाई बहनों, एक दिन का बच्चा बोल नहीं सकता, एक दिन का बच्चा चल नहीं सकता, लेकिन एक दिन का बच्चा सुख की तलाश करता है रोने में। बोलो, रोता है कि नहीं रोता है? वो बच्चा रोता है माँ की दूध के लिए। फिर बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, वो बच्चा रोता है चॉकलेट बिस्किट के लिए।
फिर बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, वो बच्चा रोता है झूला झूलने के लिए। बच्चा और थोड़ा बड़ा होता है, उसकी मैया उसको यूनिफॉर्म पहना के तैयार करती है कि जा लाला स्कूल जा। अब लाला को स्कूल नहीं जाना, उसके लिए और रोएगा। फिर और थोड़ा बड़ा हुआ, फिर वो बच्चा रोएगा मोबाइल फोन के लिए। आजकल का छोरा छोरी रोवे कि कौन रोवे मोबाइल वास्ते। फिर बच्चा और थोड़ा बड़ा हो, वो माँ को मना करता है कि मैया स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। फिर माँ उसको जबरदस्ती स्कूल भेजती, उसके लिए और रोएगा। अब जैसे तैसे पढ़ लिख गया, डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर लिया, लेकिन नौकरी नहीं लग रही। फिर नौकरी के लिए रोएगा। किसी राजनेता के पास जाकर के हाथ जोड़ेगा कि बाबूजी भले ही 5 महीना की तनख्वाह थी राख लीजो, पर हमारे नौकरी लगा दो। अब जैसे तैसे नौकरी लग गई, लेकिन शादी के लिए, ब्याह के लिए छोकरी को जुगाड़ को नहीं भी हो, तो छोकरी के लिए और रोएगा। और हमारे राजस्थानी में तो मेरे भाई बहनों, एक भैया ने गीत ही बना दिया। उसका ब्याह नहीं हो रहा था तो वो बावड़ा हो गया, और बावड़ा होकर के उसने एक गाना गा दिया, और वो गाना बड़ा फेमस हो गया। अरे ब्याव बीननी बिलखू में तो, ब्याव बीननी बिलखू में तो, कद परणासी बावड़ियों सगड़ा साथी परण्या में तो रयो कवारो टाबरियो। सगड़ा साथी पन्या रयो में तो दवदारो बावलियो। ब्याव बींदनी बिलखू में तो, ब्याव बींदनी बिलखू में तो, कद परणासी बावड़ियों सगड़ा साथी परण्या में तो रयो कवारो टाबरियो। सगड़ा साथी पन्या रयो में तो कवारो टाबरियो। सगड़ा साथी परण्या में तो रयो कवारो टाबरियो। सगड़ा साथी पन्या रयो में तो कवारो टाबरियो। ब्याव बींदनी बिलखू में तो, ब्याव बींदनी बिलखू में तो, कद परणासी बावड़ियों सगड़ा साथी परण्या में तो रयो कवारो टाबरियो। सगड़ा साथी पन्या रयो में तो कवारो टाबरियो। तो मेरे भाई बहनों, ऐसे भी गीत हमारे भैया लोग गाते हैं। अब जैसे तैसे ब्याह हो जाता है, ब्याह के बाद 10 साल निकल गए, संतान नहीं हुई, तो उसके लिए और दुखी हो जाता है। किसी डॉक्टर के पास जाके हाथ जोड़ता है कि डॉक्टर साहब कोई दवाई गोली दे दो। किसी तांत्रिक के पास जाकर के बोलता है कोई झाड़ा दे दो। किसी संत के पास जाकर के हाथ जोड़ता है कि कोई आशीर्वाद दे। कोई देवता के पास जाकर के हाथ जोड़ता है कि कोई प्रसादी करवा दो। अब जैसे तैसे टाबर भी हो गया। अब जब टाबर हो गया मेरे भाई बहन, इस व्यक्ति को घर से बाहर पैर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर जिंदगी भर उसकी संतान ही काफी उसको घर में रुलाने के लिए। यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक मनुष्य के सुख की तलाश पूरी नहीं हो। फिर प्रश्न उठता है मेरे भाई बहनों, क्या इस संसार में कहीं भी सुख नहीं? संसार में सुख तो है, लेकिन जिधर है उधर हमने तलाश नहीं। जाना तो था मेरे भाई बहनों आप लोगों को जयपुर, और रास्ता पकड़ लिया भरतपुर का। बोलो जयपुर आएगा क्या? नहीं आएगा। आप आखिर जिंदगी भर चलते जाओ तो भी जयपुर आने वाला नहीं है। आज हमारी स्थिति भी वैसी, आज हमारी स्थिति कबीरदास जी की मछली की तरह है। अब आप कहोगे कबीरदास जी की मछली की तरह, यानी कबीरदास जी की मछली पानी में पड़ी है और पड़े पड़े चिल्ला रही है,
प्यास लगी है पानी पिला दो, प्यास लगी है पानी पिला दो। कबीर साहब अपने उलट भाषी में कहते हैं, माने सुन सुन आवे हासी रे, जल में भी मीन प्यासी रे। कबीर साहब कहते हैं कि माने सुन सुन आवे हासी रे, जल में भी मीन प्यासी रे। कि जो मछली पानी में है वो भी प्यासी है। तो मेरे भाई बहनों, आज हमारी स्थिति भी ऐसी है कि जहां सुख है वहां हम लोग ढूंढते नहीं हैं, और जहां सुख नहीं है वहां लंबी दौड़ लगा रहे हैं। आज मनुष्य सुख की तलाश करता है पैसों में। बीबी बड़ी ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। देख भाई, ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है। लेकिन मेरे भाई बहनों, जीवन जीने के लिए पैसा बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ नहीं हो सकता।